वंजना क्लासेस। कल हमने कबीरदास की जीवनी पढ़ा था। आज हम उनकी साखी और उसके भावार्थ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि कबीरदास जी अनुभव ज्ञान को महत्व देते थे, ना कि किताबी ज्ञान को। तो उसी से जुड़ी एक सबसे पहला उनकी जो साखी है वो है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन और सुख होई, औरन को सुख होई। तो इसका व्याख्या है, कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर ऐसी बात करनी चाहिए जिससे स्वयं को शांति मिले और दूसरे सुनने वालों को भी सुख पहुँचे। अर्थात वाणी में मधुरता होनी चाहिए जिससे वह स्वयं को तो अच्छी लगे ही, दूसरे को भी अच्छी लगे। ऐसे भी आप कितना भी पढ़ लिख जाओ बच्चों, आपका संस्कार आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं बताती, वो आपकी वाणी बताती है कि आपके विचार कितने अच्छे हैं। चलिए अब दूसरी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात कबीरदास कहते हैं भगवान सबके हृदय में है, लेकिन मनुष्य भ्रम के कारण उनको बाहर खोजता रहता है। मंदिरों, मस्जिदों, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर उन्हें ढूंढता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कस्तूरी को मृग, जो कि उसकी नाभि में विद्यमान होती है, लेकिन वो उसको सुगंध को वो पूरे जंगल में घूम घूम कर खोजता है। तो भगवान को कहाँ ढूंढना चाहिए? अगर भगवान को ढूंढना चाहिए तो कहाँ ढूंढना चाहिए? अपने हृदय में ढूंढना चाहिए, वो हमारे हृदय में है। चलिए तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास कहते हैं जब मनुष्य में मैं भाव रहता है, अर्थात अहंकार, यहाँ कबीर ने अहंकार को मैं कहा है, अभिमान रहता है, तब तक उसे भगवान नहीं मिलते हैं। जब अभिमान मिट जाता है तो भगवान मिल जाते हैं। उसी प्रकार जैसे दीपक के आ जाने पर सारा अंधकार मिट जाता है, अर्थात अभिमान अंधकार के समान है और भगवान किसके समान है? दीपक के समान है। चलिए तो चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास कहते हैं संसार केवल खाने व सोने में मस्त है, जबकि खाना पीना और सोना ही मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की इस स्थिति को देखकर कबीर को रोना आ रहा है, क्योंकि कबीर जाग चुका है। वह मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भली भांति समझता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ खाना सोना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। सिर्फ खाना और इस पृथ्वी पर सिर्फ हम खाने और सोने नहीं आए हैं। हमारा जो उद्देश्य है हमें उसे देखना चाहिए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि खाने और सोने में अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। पांचवी साखी है, बिरा भुवंगम तम बसे, मंत्र लगे ना कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। क्या कहा है उन्होंने? वीरा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। कबीर ने ईश्वर के वीरा रूपी नाग के विष को उतारना सर्वथा असंभव बताया है। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का वीरा मतलब, यहाँ वीरा मतलब होता है बिछड़ना। ईश्वर को से जो ईश्वर के में लीन हो चुका है उनसे वो बिछड़ नहीं सकता, असंभव है। उसका जहर किसी भी मंत्र औषधि से नहीं उतरता। इस जहर से राम वियोगी अर्थात ईश्वर को विरह से पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, वह मर जाता है। यदि जीवित रह भी जाए तो वह पागल हो जाता है, अर्थात वह ईश्वर के विरह में पागल जैसा हो जाता है। छठी साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई।
कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को अपना निंदा से नहीं डरना चाहिए, अपनी निंदा करने वाले को अपने निकट रखना चाहिए, चाहे उसके लिए अपने ही आंगन में घर बनाना पड़े, क्योंकि निंदा से अपनी बुराई दूर करने का अवसर मिल जाता है। बुराई दूर हो जाने से अपना स्वभाव निर्मल हो जाता है। एक प्रकार से बिना साबुन व पानी के हृदय की सफाई हो जाती है। बच्चों, अपनी बुराई किसी को पता नहीं चलती। अगर आपके निंदक जो करने वाले हैं वो आपकी निंदा करते हैं तो कम से कम ये तो आपको पता चलता है ना कि आपके अंदर क्या बुराई है। प्रशंसा करने वाले तो आपकी सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करते हैं। तो इस हिसाब से निंदक जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं किससे? प्रशंसक से। तो 7वां आपका जो साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास कहते हैं कि पुस्तक को पढ़ते पढ़ते संसार के लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन पंडित कोई नहीं होता है। जो एक अक्षर भी प्रेम का पढ़ लेता है वह पंडित अर्थात ज्ञानी हो जाता है। 8वीं साखी है, हम पर जालिया आपना, लिया मुड़ाड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। इस दोहे में कबीर कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में घर जो मोह माया और सांसारिक बंधनों का प्रतीक है वह उन्हें जला देंगे। वह इस बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान रूपी मशाल है। जिन लोगों को ईश्वर प्राप्ति का सुख चाहिए और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, वो कबीर कहते हैं वो उनका भी घर जला देंगे। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? मोह माया को त्यागना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो